हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी अनिवार्य के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों की सीरीज हमारी चल रही है, इसमें भी हमने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी रहेंगे और अति लघुतरात्मक भी हैं। साथ ही साथ लघुतरात्मक प्रश्न भी हमने इसमें शामिल किए हैं और सभी जो टॉपिक्स हैं अपने, उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए हमने ये 10 क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये हमारा दूसरा भाग, और पहले भाग को आपने अवश्य देख लिया होगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पर आपको मिलेगा लिंक, वहां से देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जूझ पाठ का नायक कौन है। ऑप्शन एक है आनंद यादव, ऑप्शन दो है श्री सौंदल गयकर, ऑप्शन सी है दत्ताजी राव और ऑप्शन डी है बसंत पाटिल। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा आनंद यादव। वैसे जूझ जो पाठ है, इसके लेखक भी आनंद यादव है। लेखक ने स्वयं जो है वो ये पाठ लिखा है और वो खुद ही इस पाठ में इसके जो वो नायक भी हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, मोहनजोदड़ो में पूर्व की बस्ती किसकी बस्ती है। मोहनजोदड़ो जो नगर है, वहां पर जो पूर्व की तरफ की जो बस्ती है, वहां पे कौन से लोग रहते थे। रईसों की बस्ती, गरीबों की बस्ती, बौद्ध भिक्षुओं की बस्ती या फिर मध्यम वर्ग की बस्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा वो रईसों की बस्ती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है तीसरा कि सबसे पहले कोई बड़ी खबर किस माध्यम से तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। अभिव्यक्ति और माध्यम में ये प्रश्न है कि जब कोई भी सूचना होती है, जब उसके फोटोज, उसके वीडियोस आने होते हैं, उससे पहले सूचना जो है वो तुरंत दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। जैसे मान लीजिए भयंकर बाढ़, भयंकर तूफान या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कार और जीप का की भिड़ंत, 10 मरे 5 घायल। तो ये जो सूचनाएं होती है ना, वो तुरंत पहुंचा दी जाती है। तो ये जो है वो कहलाती है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। तो इसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, निम्न में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है। नेपाली, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। तो इसमें उर्दू जो भाषा है, ये उर्दू भाषा जो है वो अरबी फारसी की एक लिपि होती है, उस लिपि में लिखी जाती है। बाकी जो भाषा है नेपाली, हिंदी, संस्कृत, ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पांचवा प्रश्न है कि डेस्क किसे कहते हैं। तो ये जो अभिव्यक्ति और माध्यम है, इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। डेस्क विशेष करके क्या होता है कि जो समाचार पत्र होते हैं या फिर जो पत्रिकाएं हैं, टीवी चैनल हैं, रेडियो चैनल हैं, इनमें समाचारों को लिखने की एक विशेष व्यवस्था होती है, एक विशेष लेखन की व्यवस्था होती है, उसे डेस्क कहते हैं। और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का भी अलग ही समूह होता है। वहां पर स्पेशली जो है वो उस क्षेत्र से रिलेटेड जो पत्रकार होते हैं वही बैठते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यापार है, कोई कारोबार है और खेल है, तो ये व्यापार से संबंधित पत्रकार, कारोबार से संबंधित पत्रकार, खेल से संबंधित पत्रकार, ये अपनी विशेष डेस्क पर ही बैठ करके काम करेंगे। इनकी अलग अलग डेस्क वहां पर निर्धारित होती हैं, क्योंकि इनका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। इसीलिए अलग अलग इसलिए अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग डेस्क होती हैं, जिससे लेखन कार्य व्यवस्थित तरीके से पूर्ण हो सके। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, तुलसीदास के साहित्य में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो तुलसीदास जी का जो साहित्य है, हमारे अध्याय चैप्टर में जो सिलेबस है उसमें भी तुलसीदास जी की रचनाएं शामिल की गई है। तो इनमें जो है वो अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है तुलसीदास जी की भाषा में। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, छोटा मेरा खेत, कविता की इस पंक्ति का क्या आशय है। कि रोपाई तो क्षण भर की है, लेकिन उसकी कटाई जो है वो लगातार चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इसका मतलब क्या है। तो छोटा मेरा खेत कविता के माध्यम से बताना है बच्चों। कवि जो है वो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई मैं एक बार कविता लिख देता हूँ, लेकिन वो कविता का सौंदर्य जो है वो युगों युगों तक पाठकों को, श्रोताओं को उसका आनंद मिलता रहेगा। तो कवि कहते हैं कि कवि के मन में जो भाव पैदा होते हैं, कवि कागज पर उन भाव रूपी बीजों को रोपता है, लिख देता है, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर देता है कागज में, मतलब कविता बना लेता है। और कविता का जो ये फिर रस है, मतलब जो कविता लिख दी, तो वो कविता का रस या कविता का भाव का आस्वाद जो है वो अनंत काल तक श्रोताओं और पाठकों को आनंदित करता रहेगा। तो रोपाई तो क्षण भर की थी, लिखने में तो ज्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन फिर वो उसकी कटाई जो है वो अनंत काल तक चलती रहेगी। इस तरह क्षण भर की अभिव्यक्ति का फल अनंत काल तक चलता रहेगा। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, बाजार दर्शन पाठ के अनुसार मनुष्य के कौन से दुर्गुण उसे घायल कर
बेकार बना देते हैं। किसी व्यक्ति को कौन से दुर्गुण होते हैं उसमें जो उसे बेकार बना देते हैं। तो बाजार दर्शन पाठ के लेखक जैनेन्द्र कुमार ने बताया है कि मनुष्य में अनेक दुर्गुण होते हैं। जो व्यक्ति कमजोर जाता है जो व्यक्ति कमजोर होता है बाजार जाता है तो वो अनचाही चीजों को भी खरीद लेता है। तो उसमें वो गुण होते हैं क्या? जैसे असंतोष, मतलब उसमें तृप्ति नहीं है, उसमें उसमें संतोष का भाव नहीं होता और वो चीजें खरीद लेता है। तृष्णा, प्यास रहती है कि ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। ईर्ष्या का भाव होता है। तो ये कुछ ऐसे अवगुण हैं, ये कुछ ऐसे दुर्गुण हैं जो मनुष्य को बाजार की चकाचौंध में उस व्यक्ति को घायल कर देते हैं और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, काले मेघा पानी दे पाठ का मूल भाव या प्रतिपाद्य क्या है? विशेष करके बच्चों जैसे ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा प्रश्न भी अगर आपका बनता है ना तो वो भी आप कवर कर लेंगे। तो ये जो काले मेघा पाठ है इसका मूल भाव, मूल संदेश, मूल शिक्षा क्या है, मूल प्रतिपाद्य क्या है इसका? तो आप लिखेंगे कि काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक जो हैं वो विज्ञान और विश्वास का तुलनात्मक संबंध बताते हैं। क्योंकि एक तरफ विज्ञान जैसे पानी की बर्बादी, पानी को वो जो पानी जब वो बर्बाद किया जा रहा है उसे विज्ञान तो बर्बाद मानता है, लेकिन चूंकि विश्वास है लोगों के तो आस्था के साथ जुड़ा हुआ मामला है, विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ तो विज्ञान की बात हो रही है, एक तरफ विश्वास की बात हो रही है। तो तुलनात्मक संबंध यहाँ पे लेखक ने बताया है। विज्ञान जहां पर किसी भी बात को तर्क की इस कसौटी पर खरी उतरने वाली बात को ही सत्य मानता है, वही विश्वास जो है ये भावना के आधार पर अनहोनी होनी सबको सत्य मान लेता है। लोगों की आस्था जिस चीज से जुड़ी हुई है वो उसे सत्य मान लेते हैं, वो उसे कसौटी पर कसते नहीं हैं। भारतीय समाज में अंधविश्वास होते हुए भी उनमें सामाजिक कल्याण की भावना, सांस्कृतिक चेतना और संस्कारों से पल्लवित होती रहती है। अगला प्रश्न है 10वां कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आदर्श समाज के संबंध में क्या मत व्यक्त किया है? तो अगर हम बात करें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मत की, जो हमारे अध्याय सिलेबस में इनका अध्याय जो है जाति प्रथा वाला, तो इसमें ये मानते हैं कि जो आदर्श समाज है ना उसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। तो कोई भी समाज जो स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर, भाईचारे पर अगर आधारित है, अगर समानता पर आधारित है, तो वो समाज जो है वो आदर्श समाज है। इसके लिए आदर्श समाज में गतिशीलता एवं बहुविधि हितों का सहभागी होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सहभागी होना चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान देगा, जिसमें कर्तव्यों और इच्छाओं में सुंदर समन्वय स्थापित होगा और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र। तो बच्चों ये हमने किए हैं 10 प्रश्न। नेक्स्ट हमारे जो 10 और इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज लगातार चलती रहेगी, आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके से। एग्जाम से पहले हमने कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम कवर करें। तो नेक्स्ट जो सीरीज है वो बहुत ही जल्दी मिलेगी, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, ढंग से पढ़िएगा। इसकी पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हमारा ऐप है एजुकेशन दाइज, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे लिंक्स दिए हुए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।